जय साथियों, देखिए रोमन संख्या क्या होती है। रोमन अंक क्या था, किसी पढ़ने से पहले उसके बारे में जाने। तो रोमन क्या है, पहले रोम राज्य एक राज्य, बहुत बड़ा राज्य था, जो क्या है यूरोप महाद्वीप के द्वीप में बसा हुआ था। ठीक है, वहां से रोमन लैटिन भाषा है। ठीक है, क्या एक लैटिन भाषा है जो बोली जाती है। देखिए भारत में बहुत से लोग आए, अपनी भाषाएं बोले, लिपियां लिखी, तो उसी के आधार पर रोम से रोमन संख्या बनी है। जो क्या है ये रोम यूरोप महाद्वीप से क्या हुआ, लिया गया है, ये लैटिन भाषा में है। देखिए रोमन संख्या को हम अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। जैसे हम संख्या देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, पहले राष्ट्रीय देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय क्या होता है, जैसे कोई संख्या हम जैसे अपने पंजाब में पंजाबी लिखेंगे, गुजरात में गुजराती लिखेंगे, यूपी में एक इकाई जैसे लिखते हैं ना, जैसे एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चारी, पांची, छही, साती, आठी, नौई लिखते हैं, लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। और ये अपनी अभी क्या है, ये राष्ट्रीय भाषा, ये राष्ट्रीय अंक क्या हुआ है, लिखे जाते हैं। इसी में उर्दू अपने भाषा में लिखेंगे और पंजाबी अपने भाषा में। तो एक ये राष्ट्रीय कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय किसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा उसे कहा जाता है जो सब में बोला जाता है, सबको पहचान में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तथा 0, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है कि यहाँ भी बोलेंगे, यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा, गुजरात, तमिल में, कहीं भी जाएंगे आप 1 2 3 4 5 0 में बोलेंगे। ये क्या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये विदेशों में भी समझ में आ जाता है। लेकिन इसी में आता है रोमन संख्या। रोम से जो यूरोप महाद्वीप से ली गई लैटिन भाषा है, रोम से रोमन संख्या बना है। ठीक है, देखिए पहले हम 1 से 10 तक देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको आई से कहेंगे, इसको डबल आई से लिखेंगे, इसको ट्रिपल आई से लिखेंगे। किसी भी संख्या 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये ट्रिपल आई हो गया। अब क्या लिखेंगे, आई और भी, ये क्या हुआ, 4 हुआ, और भी क्या हुआ हमारा 5 हुआ। अब भी आई से क्या हुआ, 6 हुआ। ठीक है, भी डबल आई से 7 हुआ, और भी ट्रिपल आई से 8 हुआ, और आई एक्स से 9 हुआ, और एक्स से क्या हुआ 10 हुआ। ये हुआ हमारा 10 तक। अब देखिए 20, अब हम देखेंगे 40 कैसे लिखेंगे। तो इसको 40 लिखने से पहले हमको 50 मालूम होना चाहिए। 50 को हम क्या लिखते हैं, 50 को हम यल से लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में भागेंगे। जैसे 40 है, पहले 10, तो 40 लिखेंगे ना। तो 40 लिखने से पहले क्या करेंगे, 10 और 50 में से घटा देंगे, तो 40 है। तो पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे, x यल लिखेंगे, हो जाएगा हम क्या 40 हो जाएगा। अगर यहीं पर हम 60 लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, यल एक्स लिखेंगे। ठीक है, 50 में 10 जोड़ देंगे, ये हुआ हमारा 50। देखिए यहीं पर देखिए आप 100 लिखेंगे। 100 के क्या लिखते हैं, 100 का हम सी लिखते हैं। ठीक है, 100 का हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अगर 90 लिखना है तो क्या करेंगे, 90 लिखेंगे, तो 10 घटा देंगे, ये क्या जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, ये बार नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये हुआ 90। अब देखिए 90 हो गया,
अब 100 500 लिखिए, 500 हम लिखते हैं, 500 का हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, 500 का हो जाएगा हमारा डी। तो 100 का हम क्या लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, तो 400 का हम क्या लिखेंगे, सी डी, ठीक। एम को लिखेंगे 1000, ठीक है, एम क्या लिखेंगे 1000। तो हम किसी भी संख्या को अगर डबल एम लिखेंगे तो 2000 हो जाएगा, ट्रिपल एम लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या है, रोमन संख्या में हम लिखते हैं। अब देखिए, अब इसको हम क्या बताते हैं कि किसी भी संख्या को हम 3 बार से बेसी नहीं लिख सकते हैं। और इस बार संख्या और बताते हैं कि रोमन संख्या देखिए, अगर हमको 5000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमको 5000 लिखना है, 5000 लिखना है, ठीक है। तो 5 क्या है, 5 पर बार लगा देंगे। देखिए, किसी भी संख्या को ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं, ठीक है, इसे भी है, ठीक है, बार जो संख्या जब किसी संख्या के ऊपर पाई जिसे बार कहते हैं, ठीक है। इस संख्या क्या कहेंगे, जब किसी का 5000 लिखना है तो हम ऊपर बार लगा देंगे तो यह 5000 हो जाएगा। अगर यहीं पर 6000 हमको लिखना है, 8000 हमको लिखना है, 8000, तो भी 1 2 3, ठीक है, और ऊपर हम लगा दे पाई, ठीक है। ये क्या है, ऊपर लगा दें, सटना नहीं चाहिए, संख्या सटना है, क्योंकि हम यहाँ पर हम सटा लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको सटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बार जब भी लगेगा तो सटना नहीं चाहिए, सट जाएगा तो संख्या क्या गलत है। हमको इसको हम विशेष ध्यान देना चाहिए, जब संख्या का सट गया तो ये 5000 नहीं हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और संख्या के सटेगा नहीं, जैसे भी त्रिपल आई है, अगर संख्या के ऊपर है लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये 8000 लिख दिया जाएगा, मान लिया जाएगा। अगर इसको सटांग लिखेंगे दोनों तो हम 8 मान लेंगे, जैसे 8 हमको लिखे ना यहाँ पर, ये 8 हो गया, ठीक है। ये संख्या सटा हुआ नहीं सटा हुआ, इसको सटा देना है, ठीक है, ये सटा रहेगा तो 8 पढ़ा जाएगा। लेकिन जब संख्या के ऊपर यह चिन्ह नहीं सटा रहेगा उसको हम 8000 पढ़ेंगे, ठीक है। ये है रोमन संख्या की पहचान। देखिए, अब उसको हम बताते हैं, जैसे संख्या को यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बताइएगा। जैसे 100 है, ठीक है, हमको 90 लिखना है, तो 100 में से 100 माइनस 10 लिखेंगे, तब क्या होगा, हमारा 90 होगा नहीं होगा, होगा। तो पहले हम 10 क्या लिखेंगे, x, और 100 क्या लिखेंगे, 100 का हमारा 100 को सी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 90 हो जाएगा। मान लीजिए 50 है, हमको लिखना है कि ना 45, ठीक है, हमको लिखना है कि ना 45, 45 क्या 5 हटाएंगे ना, 5 हटा देंगे तो हम क्या जाएगा 45, तो 45 40 को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, 40 को हम किस तरह लिखेंगे,
हम 50 को यल लिखते हैं, तो 40 का लिखेंगे 45 लिखेंगे ना, क्योंकि 40 प्लस 5 हमारा, तो 40 का लिखेंगे एक्स यल प्लस भी है ना, तो एक्स यल भी लिखेंगे। ये क्या जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। इसी तरह 60 ही है कोई संख्या, ठीक है, तो 60 नहीं, मान लीजिए हमको लिखना है 66, ठीक है, बच्चे को 66 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पहले हम 50 में से कितना घटाएंगे, कितना जोड़ेंगे, 50 प्लस 10 प्लस 6 जो करेंगे